गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हेलो। और ये मेरा बहुत दिन के बाद पहला ब्लॉग है। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। और चलिए दिखाते हैं कुछ क्या कर रही हूँ मैं आजकल। आजकल आप लोग बताइए मेरा फेस कैसा हो रहा है। मैंने तेल लगा के रखा है और मैं नहाई भी नहीं। कुछ ऐसी बैड न्यूज़ है कि क्या ही बताऊँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई तो नहीं नहाया मैंने। और फेस आप लोग बताइए पहले से बेहतर हुआ या नहीं। की सब्जी की दाल चावल रखा हुआ है, आटा गूँथ लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। और चालू यहाँ पे सो रहा है। कालू, कालू को भी आज मुझे से फिर कालू बेटा खा लो भैया खाना। बुखार नहीं है? बुखार तो नहीं है बेटू? यहाँ कालू सो रहे हैं और यहाँ चप्पू सो रहे हैं। शब्बू शुभू बेटा बेटा आधा आधा दिख रहा है। डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसलिए बच्चे डिस्टर्ब। तो पहले में चावल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना चावल क्यों बना रही हूँ। इतना चावल मैं बनाती हूँ क्योंकि कालू को दही चावल ही खिलाती हूँ। गर्मी बहुत है तो कालू को दही चावल ही खिलाती हूँ और आटा गूँथ लिया है। और कालू के लिए रोटी भी बनती है तो लगता है चावल है, कभी नहीं बना है। दाल बन रही है और सब्जी बन के तैयार हो गई। बन के तैयार हो गई। अपना पता नहीं, हो सकता है मूवी किससे जैसे टेस्ट भी आ जाते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ बनाना शेक बना के। मैं अपना बनाना शेक इंजॉय करती हूँ। आपको बताती थी मैं सुबह सुबह इतना मेरे और इतना लेट मैं ब्रेकफास्ट लेगी लेने ही जा रही जैसा वो बना ली है। खाना रोटी नहीं बनाई है, रोटी खाना रोटी बनाते हैं। मैं आपको बोल रही थी आज वही बैठ ऐसी है ना कि कई बार बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं और कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारे सालों के किए कराए पे सालों बहुत आउट हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं कि वो हर सुबह मेरे बच्चे मुझे कॉल करते हैं। तो आज भी फ़ोन आया तो मेरी बेटी का तो रो रही थी। मुझे लगा क्यों रो रही है, वो रोई है मुझे। आप बोलते ना माँ को पता चल जाता है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है क्या है। बच्चे बताए नहीं बताए छुपा लिया दूसरों को। वो बेटी ने मुझे कॉल किया, मेरे सारे हाल पूछ लिए और उसके बावजूद आवाज़ से मुझे लग रहा था थोड़ी दुखी है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि भाई तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो बोली नहीं मैं रो नहीं रही हूँ। मैंने कहा नहीं बताओ क्या हुआ। बोलते हैं मम्मी मेरे जो कान के बूंदे थे वो गिर गए, एक कान का टूट के कहीं पे गिर गया। अफसोस तो होता है। ऐसे ही आप सबको पता है गोल्ड कितना महंगा है। तो बहुत मेहनत से मैंने बनाया था। मैंने आपको पता है मैंने 2016 या 17 में अपने बेटी के लिए, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मैं तभी से अपने बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी बेटी के लिए मैं बनाने लगी थी। और मुझे शौक़ था कि मेरी बेटी थोड़ी समझने के लायक हो जाए जब वो बाहर निकलेगी। तो मैंने उसको 1 साल से पहनाया था। पर वो पगली जो कान में फंसता रहता है तो उसने ध्यान ही नहीं दिया और गिरा दिया। अब अब रो रही थी तो क्या ही कर सकते हैं। होता है कई बार बच्चे डर जाते हैं कि इतनी मेहनत से बनाया, इतना महंगा है और मम्मी क्या बोलेंगी, मम्मी पता नहीं। बच्चों को पता होता है, बेटियों को खासकर जब आप कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते ना तो बेटियों के लिए, तो बेटियों को तो पता होता है भाई। बेटियों को पूरा पता होता है कि मेरी मम्मी कैसे बना रही हैं, कैसे बनाई होंगी। क्योंकि 2016 में सोना उसका रेट उस टाइम पे ठीक ठाक था। अभी तो सोना में इतना आग लगा हुआ है, क्या ही कर सकते हैं। पर वो बिना पहने मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
वो जब उतार देती है ना, मुझे ऐसे लगता है कि उसको कोई कुछ है जो दिख नहीं रहा, मतलब उसका ऐसे लगता है श्रृंगार ही उतर गया। तो कोशिश करूँगी कि मैं उसको कुछ तो पहनाऊँ। बहुत मेहनत से बनाया था। हँसी इसलिए आ रही है ना कि बच्चे अपनी मानसिक जो दशा होती है उसको छुपाने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और उन्हें लगता है कि गुस्सा होंगे या हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ठीक है, बच्चे हैं, हो जाता है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि बच्चे हैं, हो जाता है, गिर गया तो गिर ही गया, क्या ही कर सकते हैं भाई। उसके लिए आप उसको डांट भी नहीं सकते हैं कि तुमने ये क्या हो गया। बच्चे हैं, पढ़ने गए हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, तो वैसे भी बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। तो इन चीज़ों के लिए कि हम अपने बच्चों को ब्लेम करें, तो मेरे हिसाब से तो नहीं सही है। हाँ, दुख होता है, ऐसी बात नहीं है कि 4 ग्राम की चीज़ अगर खो जाए, उसमें से 2 भी ग्राम निकल गया होगा, 1 भी ग्राम निकल गया हो, मैं कहती हूँ चलो 2 ग्राम छोड़ते हैं, तो तकलीफ़ तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अगर मेरी बेटी मेरा ब्लॉग देख रही है तो सच में कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। मैं कुछ करूँगी तो तुम्हें मैं फिर से पहनाऊँगी, तुम्हारे कान खाली नहीं रहेंगे। मेरे रह सकते हैं पर मेरे बेटी के नहीं रह सकते। और यही बात थी, और इसीलिए मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी और मेरा मन ही नहीं कर रहा था। जैसे थोड़ी देर के लिए होता है ना, हर किसी को अफसोस होता है अपनी चीज़ों के जाने का। तो बस यही बातें थी गाइस कि उसके बूंदे खो गए हैं, और मुझे टेंशन ये है कि भाई वो बिना पहने अच्छी नहीं लगती है, और वो भी टेंशन है और ये भी कि बनाऊंगी कैसे। तो देखते हैं, कैसे भी एडजस्ट करते हैं। अगर नहीं होता तो जितना बचा हुआ उस उतने में उनको बनाने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो आप लोग ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा, और बहुत सारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे। भैया अभी है, ये लो, ये है बिट्टू, अब इसको खा लो, इसको खा, अरे खा लो। कितना शैतान बच्चा है।